हमारा शरीर, हमारा मन, ये जो बाहर के प्रभाव आ रहे हैं, जो प्लैनेट्स के प्रभाव आ रहे हैं, जो बाहर की परिस्थितियों के प्रभाव आ रहे हैं, ये किस पे आ रहे हैं? ये तुम्हारे शरीर पे आ रहे हैं प्रभाव, ये तुम्हारे मन पे आ रहे हैं, तुम्हारे सोच पे आ रहे हैं। ये सारे, तुम्हारा मन, तुम्हारा सोच, तुम्हारा शरीर इन प्रभावों से प्रभावित हो रहा है। मगर तुम्हारे भीतर कुछ है जो किसी चीज से प्रभावित नहीं होता है, जो सतत है, जिसको हम साधना में दृष्टा बोलते हैं। आउट ऑफ मिलियंस तुम्हें यह अवसर मिला सत्य की राह पे चलने का। क्या तुम इसको आशीर्वाद मानते हो? जो रियल धन है हमारे जीवन का, आध्यात्म, उस धन से वंचित हो गए हम, क्योंकि हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के चलते सिर्फ पैसे रूपी धन में ज्यादा आकर्षित हो गए। हमारे जीवन पे ग्रहों का बहुत प्रभाव रहता है। इसको ऐसा देखें जैसे चांद का प्रभाव पूरी पृथ्वी पे पड़ता है और समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं चांद की गति से। वो प्रमाण है कि मूवमेंट का, ग्रहों की मूवमेंट का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर चांद का प्रभाव समुद्र के पानी पे इतना पड़ता है, जल स्रोतों पे इतना पड़ता है, तो हम तो 70% पानी हैं, तो चांद का प्रभाव हमारे ऊपर भी बहुत पड़ता है। इसी तरह सभी नक्षत्रों का प्रभाव, उनकी पोजीशन, उनके मूवमेंट, उनके एक दूसरे के साथ के संबंधों का प्रभाव मानव जीवन पे पड़ता है। इसी के आधार पे हम जानते हैं कि वो जो जन्म की कुंडली बनाई जाती है वो इसी के आधार पे बनाई जाती है। एक बात, मगर क्या जीवन पे सिर्फ नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है? नहीं, हमारे जीवन पे बाहर की बहुत परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। आपके आसपास की कैसी परिस्थिति है, आपके नेबरहुड की कैसी परिस्थिति है, आपके घर का कैसी परिस्थिति है, आपके संबंधों की क्या परिस्थिति है, इस सब का प्रभाव भी हमारे जीवन पे पड़ता है। हमारे सक्सेस और फेलियर का भी प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। हमारे मूड्स का प्रभाव भी हमारे जीवन पे पड़ता है। किसी परिस्थिति से कोई एक मूड उत्पन्न हुआ और उसका प्रभाव भी हमारे जीवन पे, हमारे, सो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो मानव जीवन है, ये जो लाइफ हम सब जी रहे हैं, ये सतत 24 घंटा प्रभावित हो रही है बाहर की परिस्थितियों से, बाहर के लोगों से, प्लैनेट्स के मूवमेंट से। और इन बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव हमारे भीतर के भावों पे भी आता है, इनफैक्ट सोच पे भी आता है। इसको साइंस प्रूव करती है मिरर न्यूरॉन्स के माध्यम से, कि आपके आसपास जैसी परिस्थिति बन रही है, जैसे लोग हैं, जैसा वातावरण है, जैसा नेबरहुड है, जैसा समाज है, वो आपकी सोच को भी इम्पैक्ट करता है। क्यों इम्पैक्ट करता है? क्योंकि हम बड़े ग्रहणशील लोग हैं, वी आर रिसेप्टर्स। हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है, हमारे भीतर हमारा मन यानी हमारा माइंड उसको सतत ग्रहण करता है। उसमें से कुछ चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करता है, कुछ चीज़ों पे वो कम फोकस करता है, बट ये सतत चलता रहता है प्रोसेस। प्रश्न अब ये है तो क्या हम इन प्रभावों के अधीन रहें? मित्र ने प्रश्न पूछा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लैनेट्स के प्रभाव से, बट मैं इसको बढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रभाव तुम्हारे जीवन पे सिर्फ प्लैनेट्स का थोड़ी पड़ रहा है, तुम्हारे पीछे के कर्मों का भी तो प्रभाव पड़ रहा है। बचपन में जो परिस्थितियां तुम्हारे साथ बीती उनका भी तो प्रभाव तुम्हारे आज के सोच पे, आज के भावों पे, आज के कृत्यों पे, तुम्हारे आज के एक्शंस पे वो सारे प्रभाव चले आ रहे हैं। तो एक ढंग से देखें तो हम तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। जैसे प्रभाव आ रहे हैं और हम उन प्रभावों के अनुसार रिएक्ट करते जा रहे हैं जीवन में। तो जीवन एक लॉन्ग सीरीज ऑफ रिएक्शन बन चुका है,
जैसा प्रभाव आया उस प्रभाव के अनुसार मैंने जिया या रिएक्ट किया। आमतौर पर हमारा जीवन ऐसा चलता है, आमतौर पर। मगर साधना का फिर क्या अर्थ हुआ? तो क्या हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं है? नहीं, बहुत कंट्रोल है मानव के पास। और साधना इसी कंट्रोल का, इसको अपने अधीन करने का नाम है कि मेरा जीवन मेरे अनुसार चले, परिस्थितियों के अनुसार, इन प्लैनेट्स के मूवमेंट के अनुसार ना चले, मैं कंट्रोल में रहूं। इसी प्रोसेस को हम साधना बोलते हैं। करते क्या हैं हम साधना में, या ये कैसे होता है? अभी हम जैसा जी रहे हैं, हमारी चेतना बहुत सोई दबी दबी सी है। हम एक्टर हैं अभी। एक्टर का अर्थ हुआ अभी हमारा मानना ये है कि मैं ये शरीर हूँ, ये जो शरीर, ये जो सब मूव कर रहा है, ये मैं हूँ। ये जो मन, ये जो मेरे को थॉट्स आ रहे हैं, ये जो मेरे भीतर इमोशंस चलते हैं, ये मैं हूँ। अभी तक हमारा मानना ये है। प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से समझिए। हमारा शरीर, हमारा मन, ये जो बाहर के प्रभाव आ रहे हैं, ये जो प्लैनेट्स के प्रभाव आ रहे हैं, ये जो बाहर की परिस्थितियों के प्रभाव आ रहे हैं, ये किस पे आ रहे हैं? ये तुम्हारे शरीर पे आ रहे हैं प्रभाव, ये तुम्हारे मन पे आ रहे हैं, तुम्हारे सोच पे आ रहे हैं। ये सारे, तुम्हारा मन, तुम्हारा सोच, तुम्हारा शरीर इन प्रभावों से प्रभावित हो रहा है। मगर तुम्हारे भीतर कुछ है जो किसी चीज से प्रभावित नहीं होता है, जो सतत है, जिसको हम साधना में दृष्टा बोलते हैं। तुम्हारे भीतर कुछ एक ऐसा है जिसको अंग्रेजी में हम द सेल्फ बोलते हैं। तुम्हारा जो भीतर का ओरिजिनल सेल्फ है, जो तुम वाकई में ही हो, दृष्टा, वो तुम पीछे बैठे हो। इसको हम वेदांत में इस तरह से बोलते हैं तुम जो भी देख सकते हो, जो भी मूव करता है, तुम वो नहीं हो। इसको समझो। ये मेरे पास ये एक पानी का, गर्म पानी का कप है, मैं इसे देख सकता हूं। तो क्या मैं ये कप हूं? नहीं, परिभाषा के अनुसार नहीं। मैं जिस चीज को भी देख सकता हूं, मैं वो नहीं हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है? अभी मैं स्क्रीन को देख पा रहा हूं, तो क्या मैं स्क्रीन हूं? नहीं। तुम जिस चीज को भी देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, तुम वो नहीं हो। मैं इस पानी को पी रहा हूं, मैं इस पानी के स्वाद को महसूस कर पा रहा हूं, तो क्या मैं पानी का स्वाद हूं? नो, आई एम नॉट वाटर। ना मैं पानी हूं, ना मैं एक कप हूं। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस समय मैं अपने हाथों को देख पा रहा हूं, अपने शरीर को देख पा रहा हूं, तो क्या मैं शरीर हूं? नहीं। जैसे मैं कप नहीं हूं, ऐसे मैं शरीर भी नहीं हूं। इस प्रिंसिपल को ध्यान से पकड़ो। तुम जिस चीज को भी देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, अपनी इंद्रियों से महसूस कर पा रहे हो, वो तुम नहीं होते हो। अब मैं अपने पूरे शरीर को देख पा रहा हूं, तो क्या मैं शरीर हूं? नहीं, इस परिभाषा के अनुसार नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं अपने विचारों को देख पा रहा हूं कि ये विचार गया, विचार आया, ठंड का विचार आया, मुझे ये कार्य करना है, तो क्या मैं विचार हूं? नहीं, मैं विचार भी नहीं हूं, क्योंकि विचारों को तो मैं देख पा रहा हूं। मेरे भीतर एक भाव उठा, क्रोध का भाव उठा, प्रेम का भाव उठा, करुणा, इस समय मैं करुणा फील कर रहा हूं, तो क्या मैं ये भाव हूं? तो मैं ये भाव भी नहीं हूं, क्योंकि शब्द भी देखो, मैं अपने भीतर के भावों को महसूस कर पा रहा हूं। यानी भाव अलग है और महसूस करने वाला अलग हुआ, करेक्ट? तो इसका मतलब मैं अपने भाव भी नहीं हूं। आज तक तो मैंने यही माना कि मैं ये शरीर हूं, इस शरीर का नाम श्री अनीश है, इस शरीर के ये विचार हैं, इस शरीर में उत्पन्न होते हुए ये भाव हैं। मैं हर चीज से अपना तादात्म्य करता जा रहा हूं। मगर तुम भाषा ही देखो, मैं अपने भावों को देखता हूं, यानी मैं कुछ अलग है जो इस शरीर को भी देखता है, इन भावों को भी देखता है, इन विचारों को भी देखता है। आर यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब तुम्हारा अस्तित्व ये शरीर नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व ये विचार नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व ये भीतर से उत्पन्न भाव नहीं है, क्योंकि इन सबको तो तुम महसूस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, जान पा रहे हो। तो तुम्हारा अस्तित्व हुआ क्या? तुम्हारा अस्तित्व, ये जो पीछे बैठ के मैं है,
ये वो मैं जो तुम्हारा पूरा जीवन देखता है, ये वो मैं जो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, ये वो मैं जो कभी बदलता नहीं है, ये वो मैं जो हमेशा स्थिर रहता है, ये वो मैं है। ये ईगो वाला मैं नहीं है। ये ईगो यानी अहम के पीछे बैठा हुआ मैं है जिसको हम दृष्टा बोलते हैं। ये वो मैं है जिसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। ये बड़ा चेतन मैं है। यही तुम्हारा असल अस्तित्व है। और इस अस्तित्व पे जब तुम आके जीने लगते हो, जब तुम अपने जीवन का केंद्र बिंदु इस अपने ओरिजिनल अस्तित्व को बनाते हो, जो बिंदु कभी हिलता नहीं और इस बिंदु पे किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, तब ये बिंदु ये तुम्हारे टीवी स्क्रीन की तरह हो जाता है। समझो इस बात को, तुम्हारा जो रियल अस्तित्व है वो टीवी स्क्रीन की तरह हो गया। हर प्रकार का उस पे सिनेमा चल रहा है, हर प्रकार का उस पे गाना चल रहा है, सुख और दुख के सीन चल रहे हैं, बट वो सारे सीन टीवी की स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं। टीवी की स्क्रीन नहीं है वो। ये सारे सीन्स बदल रहे हैं सतत। ये प्रकाश, बिजली और अंधकार का खेल चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, बट स्क्रीन पृथक है, हमेशा अलग है। स्क्रीन फिल्म नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा जीवन है। तुम अपने केंद्र बिंदु पे, इस मैं पे जिसको मैं दृष्टा बोल रहा हूं, तुम अपने केंद्र बिंदु पे हमेशा स्थिर हो। किसी भी चलती हुई इमेज का उस टीवी की स्क्रीन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो स्क्रीन दुखी नहीं होती दुख के सीन्स के साथ, वो स्क्रीन हंसती नहीं है हंसी के सीन के साथ, वो स्क्रीन सिर्फ प्रोजेक्ट करती है। उस स्क्रीन पे कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी दृश्य का कोई प्रभाव उस स्क्रीन पे नहीं पड़ता। उस स्क्रीन में कुछ परिवर्तन नहीं होता। वो स्क्रीन बस है जिसके ऊपर ये पूरा खेल चल रहा है, फिल्म का खेल। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही तुम्हारा जो रियल अस्तित्व है, जिसको हम मैं या सेल्फ या दृष्टा बोलते हैं, जो बड़ा चेतन है, बड़ा अवेक है, 24 घंटा जागता है, ये सोता नहीं है मैं कभी। इसको सोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शरीर को सोने की आवश्यकता है, तुम्हारे मन को सोने की आवश्यकता है। इस दृष्टा को जो तुम हो, इस तुम्हारे अस्तित्व को सोने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारा अस्तित्व सतत जागता है। जैसे कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बोला, योगी वह जो सोते हुए भी जागता है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? कि उसका शरीर नहीं सोता, योगी का मन नहीं सोता? नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं कृष्ण। कृष्ण बोल रहे हैं योगी वह होता है जो अपने इस अस्तित्व केंद्र बिंदु पे आके जीने लगा। क्योंकि ये केंद्र बिंदु, ये अस्तित्व, ये मैं, ये मेरा सेल्फ, ये दृष्टा, ये सतत जागता है। जितना तुम अपने बिंदु के पास आके जीने लगते हो, उतना बाहर की परिस्थितियां और ये प्लैनेट्स के मूवमेंट्स, इवन पुराने कर्मों के भी मूवमेंट्स तुम पे कोई प्रभाव नहीं डालते। तुम पे कोई प्रभाव नहीं डालने का अर्थ, तुम्हारा ये जो अस्तित्व है, जो दृष्टा है, जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहां तुम अपने भीतर स्थित होके ये सारे चेंज प्रोसेस को तुम हमेशा देखते हो। ये मौसम बदला इस समय जहां से मैं बात कर रहा हूं, पहाड़ों में, कल रात को एकदम से मौसम बदला और तूफान का मौसम बन गया। इस समय एकदम से ठंड हो गई। तो क्या मैं इस ठंड से जुड़ रहा हूं, या मैं इस ठंड को, इस बदलते मौसम को अपने भीतर, अपने दृष्टा पे स्थित होके सिर्फ देख रहा हूं? एक परिवर्तन हो रहा है, मैं उस परिवर्तन को देख रहा हूं। ना मैं ये कह रहा हूं कि ये तूफान क्यों आया, ना मैं ये कह रहा हूं तूफान बहुत सुंदर, ना मैं ये कह रहा हूं तूफान सुंदर नहीं। मैं सिर्फ इस तूफान को देख रहा हूं। दृष्टा। इस दृष्टा में कोई तरंग नहीं उठती है, क्योंकि तरंग बाहर उठ रही है मन में। तरंग शरीर के तल पे उठ रही है, भूख शरीर को लग रही है। वो सारी तरंगें जो तुम्हारी डिजायर्स की या तुम्हारी जरूरतों की हैं,
वो तुम्हारे शरीर और मन के तल पे उठती है, दृष्टा के तल पे कोई तरंग नहीं है। यही साधना है कि धीरे धीरे मेरा तादात्म्य जो इस शरीर और मन से हुआ है, जिस शरीर और मन को मैं अपना अस्तित्व मान बैठा हूं, मैं समझूं, मैं देखूं, मैं धीरे धीरे दृष्टा पे आऊं। साधना में, ध्यान में उतर के मैं धीरे धीरे इस दृष्टा को पहचानूं। किसी भी ध्यान में तुम क्या करते हो, क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तुम्हें कि आंख बंद करो, अपनी श्वास को देखो। वो इंडिकेशन है कि तुम श्वास नहीं हो, तुम श्वास को देखने वाले हो। तुम पहचानो इस बात को। जैसे जैसे तुम इस दृष्टा में, इस मैं भाव में स्थित होने लगते हो, बाहर का कोई भी परिवर्तन तुम्हें इंपैक्ट करना बंद कर देता है। इसका यह मतलब नहीं तुम जड़ पत्थर जैसा हो जाते हो, इसका यह अर्थ नहीं है। तुम्हारे भीतर इमोशन जागता है। कोई सुख दुख आया किसी परिवार के जन्म में, किसी प्रिय व्यक्ति में, तुम्हारे किसी अपने प्रिय में कोई सुख दुख आया, तुम उसको महसूस करते हो, तुम उसकी तरंग को अपने हृदय में, अपने मन में महसूस करते हो, बट उसका इम्पैक्ट तुम अपने चित्त पे नहीं आने देते हो, क्योंकि चित्त तो दृष्टा है। और उस परिस्थिति में जो भी करने योग्य है तुम वो करते हो। तो ना तुम इनएक्शन में जाते हो, ना ही तुम पत्थर होते हो, ना तुम सिर्फ दृष्टा होते हो। इसी दृष्टा से असल प्रेम का, असल करुणा का, असल आनंद का, असल शांति का जन्म होता है। और गलती जो हम सारा जीवन करते हैं, ये प्रेम, ये करुणा, ये आनंद, ये शांति, ये तुम बाहर की परिस्थितियों से पाने की कोशिश करते हो। वो परिस्थितियां तुम्हारे अधीन नहीं है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम हार जाते हो बार बार। सारा जीवन तुम इसके पीछे भागते हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आता। क्योंकि ये चारों चीजें जो आदमी को चाहिए जीने के लिए, प्रेम, करुणा, आनंद और शांति, ये सारी दृष्टा की क्वालिटीज हैं। ये मन की क्वालिटी ही नहीं है, ये शरीर की क्वालिटी ही नहीं है, ये परिस्थितियों से नहीं आता कभी। ये भीतर की क्वालिटी है, ये दृष्टा की क्वालिटी है। जब तुम दृष्टा में स्थित होने लगते हो, ये फूटती हैं क्वालिटीज तुम्हारे भीतर। फिर जो चल रहा हो बाहर, जो मर्जी प्लैनेट की दशा चल रही हो, जो मर्जी परिस्थिति बाहर चल रही हो, भीतर एक प्रेम, करुणा, शांति, आनंद सतत बना रहता है। और तुम उस परिस्थिति के अनुसार जो भी करने योग्य है, वट एवर इज द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, तुम उसके अनुसार कृत्य करते हो। बट तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे देखने का, तुम्हारे जीने का केंद्र बिंदु ये दृष्टा, ये तुम्हारा अस्तित्व बनता है। आज इस प्रश्न के बाद कहीं अपने जहन में इसको नोट कर लेना। आज जब भी ध्यान में बैठो, इस पे चिंतन मनन करना, तुम्हारे जीवन का केंद्र बिंदु तुमने किसको बनाया है। आमतौर पर तुमने अपने पार्टनर को केंद्र बिंदु बना लिया होगा जीवन का, तुमने अपनी गृहस्थी को केंद्र बिंदु बना लिया होगा जीवन का, तुमने अपने व्यापार को केंद्र बिंदु बना लिया होगा जीवन का, तुमने अपने बच्चों को बना लिया होगा अपने जीवन का केंद्र बिंदु। ये सब बाहर की परिस्थितियां हैं। तुमने अपने देश, अपने मौसम को बना लिया होगा केंद्र बिंदु जीवन का। नहीं तो तुमने अपने शरीर को बनाया होगा। कुछ लोग हैं जो शरीर से इतना जुड़े हैं, हमेशा भय में जीते हैं कि शरीर को कुछ हो ना जाए, मगर शरीर को तो कुछ होगा ही। वो तो मरण धर्मा है शरीर, उसमें तो रोग भी आएगा, दुख भी आएगा, उसमें प्लेजर भी आएगा, पेन भी आएगा। तो क्या तुमने शरीर को केंद्र बिंदु बना लिया, या तुमने अपने मन को केंद्र बिंदु तो नहीं बना लिया। मन जिसमें सतत तूफान की लहरें चलती रहती हैं, तो तुम टिक नहीं पाओगे जीवन में। तो देखना आज ध्यान में बैठ के तुमने किस चीज को, किस व्यक्ति को, किस ऑब्जेक्ट को, किस परिस्थिति को जीवन का केंद्र बिंदु बनाया। ये केंद्र बिंदु अगर तुम्हारे बाहर है, ये तंग करेगा तुम्हें, ये तुम्हें शांति, प्रेम, आनंद, करुणा में कभी स्थित नहीं होने देगा। ये बिंदु तुम्हारे भीतर ही होगा और है ही। यही तुम्हारा ओरिजिनल सेल्फ है, यही तुम हो, दृष्टा। धीरे धीरे तुम्हें इस बिंदु की तरफ मूव करना है। इसी को हम साधना बोलते हैं।
तो हम गुरु को अपना बिंदु बनाते हैं, क्योंकि गुरु बाहर नहीं है, उसका इमेज होगा बाहर, बट है स्थित तो वो मेरे भीतर ही। तुम्हारे शिव तुम्हारे जीवन का केंद्र बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि वो दिखने में बाहर है, बट हैं तो स्थित मेरे हृदय में ही। ईश्वर का वास कहाँ है? तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे हृदय में स्थित है वो। तभी वो हनुमान अपना सीना चीर के दिखाते हैं, श्री राम वहां स्थित हैं, क्योंकि सत्य, ईश्वर, प्रेम और गुरु भी तुम्हारे हृदय में स्थित हैं। जो भी तुम्हारे गुरु हों, जो गुरुओं से भी तुम्हारा प्रेम है, तुम आंख बंद करो, तुम्हें उनके दर्शन कहाँ होते हैं? हृदय में। वो तुम्हारे हृदय में स्थित हैं। कहने का भाव ये हुआ, वो भी तुम्हारे अस्तित्व यानी तुम्हारे दृष्टा का हिस्सा बन जाते हैं। ये अद्भुत है सारा। जिस शिव को तुम बाहर पूज रहे हो, वो भी तुम्हारे दृष्टा का ही, वो भिन्न नहीं है तुम्हारे दृष्टा से, वो भी तुम्हारे दृष्टा में ही लीन है। ये ब्यूटी आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। शब्द कम है ये व्यक्त करने के लिए जो मैं कहना चाहता हूं। तुम्हारे शिव, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारा सत्य तुम्हारे दृष्टा में लीन है। तुम देखो उसको। कैसे दर्शन करोगे इस सब के? जैसे जैसे धीरे धीरे एक एक कदम साधना बढ़ के तुम अपने दृष्टा पे स्थित होने लगोगे। इस समय तुम ये वाणी सुन रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो। 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, अपनी आंख बंद करो 1 मिनट। देखो अपने मन की आंखों से इस वाणी को। तुम कहीं दूर पीछे बैठ के इस वाणी को सुन रहे हो। तुम कहीं दूर पीछे बैठ के इन शब्दों के अर्थ को टटोल रहे हो। तुम देखो, तुम कहीं पीछे बैठे हो। तुम इस समय कहीं पीछे बैठ के अपनी श्वास को चलता हुआ देख रहे हो। ये सांस अंदर गई, ये बाहर आई सांस। तुम पीछे बैठ के इस सांस की गति को देख रहे हो। तुम्हें तुम्हारी स्किन पे कुछ गर्म सरद अनुभव हो रहा है। तुम इन अनुभवों को देख रहे हो, जान रहे हो तुम इन अनुभवों को। तुम अपने आसपास हर चीज को जान समझ रहे हो। तुम ये दृष्टा हो जो इस सब चीज को चेतन हो के बस देख रहा है। एक लंबी गहरी सांस लो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। अब तुम अपनी आंखों से मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो। तुम ये आंखें नहीं हो, तुम इस आंखों से देखने वाली दृष्टि नहीं हो, तुम इसके पीछे बैठे हो। तुम देख रहे हो स्वयं को मुझे देखते हुए। ये दृष्टा है। आज नहीं कल तुम इसको पकड़ लोगे, तुम इसको अनुभव कर लोगे, तुम इससे जुड़ने लगोगे। यही साधना है, यही साधना है। जब तुम इसको आंख बंद करके मौन में इसका अभ्यास करते हो, ये सरल होता है। जब तुम आंख खोल के इसका अभ्यास करते हो, थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जैसे जैसे तुम्हारी साधना का अभ्यास गहराता है, तो तुम ध्यान आंख खोल के भी करते हो, क्योंकि ध्यान मतलब दृष्टा। तो तुम आंख खोल के भी सतत ये जानते हो कि ये चेंज प्रोसेस में नहीं हूँ। आई एम सिटिंग एट द बैक। मैं बस पीछे बैठ के उस टीवी की स्क्रीन की तरह इस सारे जीवन के 80, 90, 100 साल के इस जीवन के सभी दृश्यों को मैं देखता हूँ। अपने भीतर लालच को उठते देखता हूँ, अपने भीतर भय को उठते देखता हूँ, अपने भीतर अहंकार को उठते देखता हूँ, अपने भीतर क्रोध को उठते देखता हूँ, अपने भीतर किसी के प्रति करुणा और प्रेम को उठते देखता हूँ। ये सब मैं सतत देखता हूँ। जब तुम इस बिंदु पे आते हो, तो जितने भी बाहरी प्रभाव हैं, इंक्लूडिंग उन नक्षत्रों के प्रभाव, वो सिर्फ शरीर और मन पे होते हैं।
और शरीर और मन पे होता हुआ हर प्रभाव तुम्हें प्रभावित करना बंद कर देता है। इस लाइन को दोबारा दोहराता हूं, शरीर और मन पे होता हुआ हर प्रभाव तुम्हें प्रभावित करना बंद कर देता है, क्योंकि शरीर और मन पे तो प्रभाव होंगे ही, क्योंकि वो इस पृथ्वी का हिस्सा है, बट तुम इस पृथ्वी से भी पृथक हो। हाँ, तो बाहर के सभी प्रभाव शरीर और मन पे होते हैं, होते ही रहेंगे। तुम पे ये प्रभाव होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि तुम दृष्टा में स्थित होने लगे। ये है गूढ़ रहस्य पूरे अध्यात्म का। आशा करता हूँ ये तुम्हारी मदद करेगा जीवन में, तुम्हें आनंद, प्रेम, करुणा और शांति में स्थित करने में बहुत मदद करेगा। धन्यवाद। पहली बात, ये सत्य है कि बहुत थोड़े लोग सत्य की, दृष्टा की, आध्यात्म की खोज पे निकलते हैं, जो जीवन का सबसे हाईएस्ट उद्देश्य है, पर्पस है। वहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। पहली बात, तुम अगर वहां पहुंचे, आज तुम इस सत्संग में हो, तुमने ये प्रश्न पूछा, तुम ये अगर सुन रहे हो, यानी तुम साधना के मार्ग पे चल रहे हो, तुम साधना के मार्ग पे चलना शुरू हुए हो, तो एक बात तो याद रखना कि ये बहुत बड़ा तुम्हें आशीर्वाद मिला है ईश्वर से, कि तुम्हारी आंख खुलने लगी है। ये आंख सबकी नहीं खुलती। हम सब सुख दुख के सागर में, लहरों में ही गोते खाते रहते हैं, उसी को जीवन मान लेते हैं। बड़े से बड़ा आशीर्वाद है तुम पे कि तुम्हें इस मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिली और अवसर मिला। तुम्हारे भीतर कुछ जागा जिसने तुम्हें प्रेरित किया कि ये है पथ चलने योग्य। इस बात के प्रति, इस घटना के, ये बड़ी घटना है, इस घटना के प्रति क्या तुम्हारे हृदय में सतत धन्यवाद का भाव रहता है, अहोभाव रहता है? क्या अपने गुरु, अपने इष्ट को सदा तुम धन्यवाद देते हो, ग्रैटिट्यूड में रहते हो क्या? कि तुम्हें आउट ऑफ मिलियंस तुम्हें यह अवसर मिला सत्य की राह पे चलने का। क्या तुम इसको आशीर्वाद मानते हो? क्या तुम इसे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हो? क्या तुम्हें यह एहसास है कि जितनी मर्जी धन दौलत हो तुम्हारे पास, ऐश्वर्य हो तुम्हारे पास, बट तुम्हारे हाथ उससे भी बड़े खजाने की कुंजी लग चुकी है, चाबी मिल चुकी है तुम्हें, मार्ग मिल चुका है तुम्हें। क्या तुम इस बात के प्रति सजग हो? डू यू फील दिस डीप ग्रैटिट्यूड फॉर दिस? अगर नहीं तो हो जाओ, क्योंकि ये बड़े से बड़ा आशीर्वाद है। कुछ अच्छे कर्म किए किसी पुराने जीवन में, कि किसी गुरु, किसी इष्ट का आशीर्वाद हुआ और इस जीवन में मुझे याद आ गया अपने जीवन का असल उद्देश्य, इस मार्ग पे चलना, सत्य, प्रेम, आनंद की प्राप्ति करना। तो ये बड़े से बड़ा आशीर्वाद है, बड़े से बड़ा आशीर्वाद है। इसको उसी तरह से, इसका सम्मान करना। ये बड़ा सेक्रेड है ये जो तुम्हें मिला है, ये बड़ा अमूल्य है ये जो तुम्हें मिला है। तुम्हारे भीतर इसका सम्मान रहे। तुम इसको कभी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। ये सबको नहीं मिलता है, ये तुम्हें मिला है, तुम इसका सम्मान करना। पहली बात। दूसरी बात, एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक राजा था, बहुत अमीर राजा, और वो दान देने के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। मगर दान देना उसके लिए अहंकार का स्वरूप था। दान इसलिए नहीं देता था, करुणावश वो दान नहीं देता था। उसके अहंकार को बड़ा पोषण मिलता था, वो इसलिए दान देता था और इस दान के लिए प्रसिद्ध था। एक बार एक अघोरी उसके पास गया। अघोरियों को देखा है तुमने? वो आमतौर पर एक खोपड़ी, ह्यूमन स्कल लेके चलते हैं अपने साथ।
उस अघोरी के पास भी ये ह्यूमन स्कल था, खोपड़ी थी, और वो अघोरी उसी खोपड़ी में भिक्षा मांगता था। तो कोई चावल दे दिया तो वो उसी खोपड़ी में, खोपड़ी मतलब ये सिर, वो उसी खोपड़ी में वो भिक्षा मांगता था, चावल की, रोटी की, अन्न की, उसी खोपड़ी में से वो खाता था। वही खोपड़ी उसका समझ लो कमंडल जैसा था, अघोरी। तो एक दिन वो अघोरी उस राजा के दरबार में पहुंचा, क्योंकि वो दिन था दान देने का। तो अघोरी भी लाइन में लगा। जब उस अघोरी का समय आया उस राजा से उस खोपड़ी में दान लेने के लिए, तो राजा हंसा। राजा बोला, तुम राजा के दरबार में आए हो दान लेने के लिए, इतनी छोटी सी खोपड़ी लेके आए हो? यहां तो लोग बड़े बड़े संदूक लेके आते हैं दान लेने मुझसे, ताकि मैं उन संदूकों को भर दूं। तुम एक छोटी सी खोपड़ी लाए हो दान लेने, चलो। तो राजा ने बोला, थोड़ा मूर्ख है ये अघोरी, इसको पता नहीं ये कहां आ रहा है, इसको मैं कितना धन दे सकता था अगर इसका पात्र बड़ा होता, बट ये कितना मूर्ख है, इतना छोटा पात्र लेके आया मेरे पास। अघोरी गया, अघोरी ने वो खोपड़ी रूपी पात्र रखा सामने। राजा ने बोला, क्या दूं तुम्हें? अघोरी ने बोला, जो भी है राजन, जो मर्जी दे दो, बस तुम मेरे इस दान पात्र को भर दो। राजा फिर मुस्कुराया, फिर सोचा कितना मूर्ख है, इतना छोटा सा दान पात्र ले आया। बहरहाल तो वहां चांदी के सिक्के पड़े थे। राजा ने वो कुछ चांदी के सिक्के लिए, उसमें डाले भरने के लिए, बट चमत्कार होने लगा। राजा जितना सब जो उड़ेलता गया दान की वस्तुएं उस खोपड़ी रूपी दान पात्र के भीतर, वो सब डिसअपियर होता गया। राजा भरता गया, वो खाली होता गया। अब राजा को थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि जितना वो सब सामान पड़ा था दान का, वो सब खत्म होने लगा। ये खोपड़ी वो सब निगलने लगी। मगर राजा क्योंकि अभिमानी था, अहम से ड्रिवन था, राजा ने कहा, खोल दो सारे मेरे कोष के द्वार, माने ओपन ऑल द बैंक्स, मैं हारूंगा नहीं। राजा सब डालता गया, सब डालता गया उस खोपड़ी में। वो खोपड़ी खाली की खाली रही। जब राजा थक गया और बहुत घबरा गया, क्योंकि अब राजा कंगाल होने लग रहा था, तो वो अघोरी खिलखिला के हंसा, बहुत तेज हंसा, और बोला, राजा, जिस अहंकार को तुम भरने की कोशिश करते हो इस दान से, वो कभी भरा नहीं जाएगा। जिस धन दौलत से तुम स्वयं को भरने की कोशिश करते हो, वो कभी भरी नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारा मन इस खोपड़ी की तरह, ये खोपड़ी तुम्हारे मन का प्रतीक है। तुम जितना मर्जी इसमें डालो, ये खोपड़ी खाली की खाली रहती है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं द एटीट्यूड ऑफ लैक। ये खोपड़ी, ये जो खोपड़ी वो अघोरी लेके गया ना, ये तुम्हारी खोपड़ी का प्रतीक है, ये हम सबकी खोपड़ी का प्रतीक है। खोपड़ी मतलब मन, ये माइंड जो है मेरा, इसको जितना मर्जी भर दो, इसकी भूख नहीं खत्म होती। तुमने प्रश्न पूछा क्यों कुछ लोग ही इस मार्ग पे चलते हैं? क्योंकि बाकी लोग तो सारे इस मन से ही चल रहे हैं जीवन में, और मन उनको कभी भरने नहीं दे रहा, क्योंकि मन का तो, ये खोपड़ी का तो एक ही तरीका है, ये खाली थी, ये खाली है, ये खाली रहेगी। जब तुम स्कूल में थे तो तुम्हें 2 रुपए चाहिए थे, तुम्हें लगा मेरी खोपड़ी भर जाएगी उससे, तुम्हें 2 रुपए मिल गए, तुम्हारी खोपड़ी नहीं भरी। तुम कॉलेज में आए, तुम्हें लगा ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा तो मैं भर जाऊंगा, तुम नहीं भरे। तुम्हें अच्छा करियर मिला, तुम नहीं भरे। तुमने सोचा एक अपना पहला घर खरीद लेता हूं तो मैं भर जाऊंगा, तुमने 3-5 घर बना लिए, ये खोपड़ी नहीं भरी। तुमने कितनी कारें ले ली, ये खोपड़ी नहीं भरी। तुमने कितने रिश्ते नाते बना लिए, ये खोपड़ी नहीं भरी। तुमने कितना साजो सामान इकट्ठा कर लिया, ये खोपड़ी नहीं भरी। तुमने कितनी फ्यूचर सिक्योरिटीज अपने लिए इकट्ठी कर ली, ये खोपड़ी नहीं भरी। क्योंकि इस खोपड़ी का स्वरूप ही नहीं है भरना। ये खाली थी, ये अभाव में ही रहती थी, यानी ये मन तुम्हारा अभाव का मन है,
अभाव मतलब खाली, कम। इसको जितना मर्जी दे दो, इसको कमी लगती है। ये तुम्हारा मन अभाव में ही जिया है। ये तुम्हारा मन आज भी अभाव में जी रहा है। आज भी चीजें हैं जो तुम्हें भरनी है अपने भीतर। ज्ञान भी हो सकता है वो। तो लोग ज्ञान से अपने आप को भरने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिंसिपल वही ऑपरेट कर रहा है कि मन जिसका स्वरूप अभाव है, यानी खालीपन है, ये भविष्य में भी खाली रहेगा। ये खोपड़ी कभी भरी नहीं जा सकती। तुम्हारा प्रश्न, क्यों मानवता सत्य प्रेम के मार्ग पे नहीं चल रही? जो सत्य प्रेम उसको चाहिए, जो सदा से उस सत्य प्रेम की खोज में है बचपन से, उसका अपनी मां से प्रेम वही सत्य प्रेम था। उसी को टटोल रहा है वो बचपन से। वही सत्य चाहिए उसको, वही प्रेम, वही करुणा में वो जीना चाहता है। वही आनंद चाहिए उसको जो गर्भ में उसने महसूस किया था, जहां कोई चिंता नहीं थी उसे। वही चाहिए हम सबको। मगर रास्ता गलत अपना लिया हमने। रास्ता अपना लिया खोपड़ी का, जो कभी भरती नहीं है। इसलिए अधिकांश मानवता इस खोपड़ी, इस मन के चलते अभाव में जी रही है। उस अभाव को भरने का प्रयास कर रही है, जो अभाव कभी भरा नहीं जाता, ना ही भरा जाएगा। कुछ चुने लोग, कुछ ब्लेसेड लोग, जिनको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया कि अरे आधा जीवन निकल गया मेरा, इस मन को भरने के प्रयास में, बट ये भरा नहीं गया, तो यानी ये फॉर्मूला गलत था, इसको कभी भरा नहीं जा सकेगा। तो मुझे उस मार्ग पे चलना होगा जिस मार्ग पे ये भरण सदा है, जिस मार्ग में मैं अपने हृदय की तरफ चलना शुरू करता हूं, जो हृदय सदा से इस आनंद प्रेम से भरा था, आज भी भरा हुआ ही है, कल भी भरा रहेगा। ये हृदय कभी खाली ही नहीं होता। करुणा तुम जितनी मर्जी बांट दो कभी खाली नहीं होती। प्रेम तुम जितना मर्जी बांट दो कभी खाली नहीं होता। आनंद तुम जितना मर्जी बांट दो तुम कभी खाली नहीं होते हो। वो सदा से भरा है। जो पीछे मैंने मैं की बात की, दृष्टा, दृष्टा को कोई अभाव नहीं है किसी चीज का। दृष्टा परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम। दृष्टा पूर्ण था, दृष्टा पूर्ण है, दृष्टा पूर्ण ही रहेगा। बट केंद्र बिंदु हमारा हृदय नहीं है। हृदय मतलब जहां दृष्टा का वास है। केंद्र बिंदु मन बन गया, और मन जो अभाव में था, अभाव में है, अभाव में ही जिएगा। ये मन की क्वालिटी है। जैसे पानी की क्वालिटी है, वो गीला है और वो नीचे बहता है। आग की क्वालिटी है, वो गर्म है, तप देती है और ऊपर की तरफ जाती है। ये क्वालिटी है आग की। ऐसे ही मन की क्वालिटी है अभाव। तुम जितना मर्जी अर्जित कर लो, तुम जितना मर्जी अंबानी हो जाओ, तुम्हारा मन अभाव से मुक्त कभी नहीं होगा। तुम्हारे पास 1 रुपया हो, 1 करोड़ रुपया हो, 1 अरब रुपया हो, तुम्हें और चाहिए होगा। ये और की मांग तुम्हारे भीतर खत्म नहीं होगी। तुम इनको सुंदर रीजन दे दोगे, इस और को, कि मुझे और धन चाहिए ताकि मैं और परोपकार कर सकूं। तुम ऐसी बातें करोगे। ये मन ऐसे खेल खेलेगा और ये तुम्हें उलझाए रखेगा कि मुझे और चाहिए अपने बच्चों के लिए, मैं तो परिपूर्ण हूं। मुझे और चाहिए समाज में कुछ कार्य करने के लिए, मैं तो परिपूर्ण हूं। मुझे और चाहिए ये करने के लिए, वो करने के लिए। ये मन के जालों को देखना, आंख बंद करके देखना। ये पूर्णता महसूस कर पा रहे हो अपने भीतर? शांत हो गया तुम्हारा मन? तुम मुक्त हो गई इस अभाव के जंजाल से? तुम पहुंच गए अपने हृदय पे, जो हमेशा पूर्ण है, पूर्ण था, पूर्ण रहेगा? प्रश्न करना अपने आप से। झूठ मत बोलना तुम अपने आप को। सुंदर परिभाषाएं दे के तुम अपनी चोरी को मत छुपाना, अपने मन को मत छुपाना। ये बीमारी को छुपाओगे तो बीमारी और बढ़ जाती है। मैं अक्सर देखता हूं बहुत मित्र बीमारी को दबाते छुपाते हैं, बीमारी बढ़ जाती है, वो भयंकर रूप ले लेती है। मत करना ये गलती। अपने मन की बीमारी को देखना, अपने मन के स्वरूप को देखना,
इस खोपड़ी को समझना, और इसको समझने से तुम इससे मुक्त हो जाओगे। इसको भरने से तुम इसको भर नहीं पाओगे। इस बात को दोबारा दोहराता हूं, इसको समझने से ही तुम इससे मुक्त हो जाओगे, इसको भरने से तुम कभी इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। तो खेल इसको समझने का है, इसके जाल को जान जाने का है, खेल इसको भरने का नहीं है। आशाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं कभी भरी नहीं जाती हैं। इस बात को याद रखना। और जैसे ही ये बात तुम्हें महसूस होने लगेगी, जिस दिन इस बात का सत्य तुम्हें महसूस होने लगेगा, समझो यात्रा शुरू हो गई। समझो तुम्हें ईश्वर का वो आशीर्वाद मिल गया। समझो तुम्हें गुरुओं की वो करुणा मिल गई कि तुम्हारे भीतर की सर्च यानी खोज शुरू हो गई। उस अवस्था की खोज जिस अवस्था में सभी पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण रहेगा। और वो अवस्था तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर से खोजना नहीं है, उसे बाहर से लाना नहीं है, भीतर ही है। भूल बैठे हैं, आवरण चढ़ गए मन के उसके ऊपर। उन आवरणों को हटा देना। आवरण मतलब जैसे शॉल ले लिया मैंने, मखौटा लगा लिया, ये आवरण बन गए। तो वो सत्य, वो पूर्णता, वो अबंडेंस तुम्हारे भीतर है। मन थोड़ा हावी होके मन के आवरण चढ़ गए इस सत्य पे, तो बाहर मन का आवरण यानी क्या शब्द यूज किया, अभाव का आवरण। ये अभाव सत्य नहीं है, ये अभाव का एक आवरण है। भीतर परिपूर्णता है, इस आवरण को हटाओगे परिपूर्णता है ही भीतर। भूल बैठे हैं, खोया नहीं है। खोई हुई चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। बट भूली हुई चीज तो चेतना में है ही, वो आज नहीं कल याद आई जाएगी। इसलिए ये खोज नहीं है, ये याद करने का प्रोसेस है। अपने ही स्वरूप को जो मैं भूल बैठा हूं, मुझे बस उसी को याद करना है। चलो कहने के लिए हम खोज जैसा शब्द यूज कर लेते हैं, बट खोज है नहीं है, क्योंकि खोज का अर्थ है कुछ खो गया मुझसे, ईश्वर खो गए मुझसे कहीं। मेरा प्रेम, मेरा सत्य, मेरा आनंद खो गया मुझसे, कहीं नहीं खोया, मेरे भीतर ही है, भूल गया बस। गलत दिशा में देखता रहा सारा जीवन। देखना यहां था, यहां हृदय में, देख रहा हूं कहीं और। बस दृष्टि बदलनी है मुझे, और वो याद जो भूल बैठा हूं वो याद वापस आ जाएगी। हाँ, तो ये बड़ा सरल है। हाँ, बस जाग जाना है, जो भूला हूं उसको याद करना है। थोड़ा थोड़ा याद करने की ओर कदम बढ़ाऊंगा तो याद आ ही जाएगा, तो इस याद में स्थित ही हो जाऊंगा। आज याद थोड़ी थोड़ी आएगी, थोड़ी साधना ध्यान करूंगा तो इस याद में स्थित हो जाऊंगा, एस्टैब्लिश हो जाऊंगा। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। यही साधना है। आशा करता हूँ ये कुछ शब्द आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। ठीक कहा तुमने। भारत तो जड़ रहा है इस देशना का। भारत तो भूमि रही है इस देशना की। रूट है भारत आध्यात्म का इस पूरी पृथ्वी पे, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं जानता हूं। जो जड़ है आध्यात्म की वो है भारत। जैसा मैंने बोला, पीछे भी मैंने बोला, जो तुम्हारे पास खजाना होता है ना, तुम उसी के प्रति, उसी को तुम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। तुम उसी के प्रति रिजेक्शन में आ जाते हो। तुम उसी की गहराई, उसी का तुम बल नहीं समझ पाते। भारत के पास ये खजाना था। भारत के पास, भारत भूमि में ऋषियों का आशीर्वाद आज भी है, और ये अध्यात्म का खजाना आज भी भारत में सबसे ज्यादा है। इसीलिए सारा विदेश भारत आता है। क्यों आता है?
कोई बड़े सुंदर शहर नहीं है हमारे जो देखने आते हैं वो यहाँ पे। कोई बड़ी साफ नदियाँ नहीं रखी हुई हमने अपनी, जो वो नदियाँ देखने आते हैं। कोई बड़े सुंदर पहाड़ बना के नहीं रखे हुए हमने, जो वो ये पहाड़ देखने आते हैं। तुम जाओ किसी भी तीर्थ स्थल पे, कचरा बना दिया हमने वहाँ पे, गंदगी फैला दी हमने वहाँ पे, क्योंकि हम तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले बैठे। अभी कहीं पढ़ा मैंने कि विदेश से एक ग्रुप आया और वो कहीं बनारस या कहीं तो सड़कों की सफाई कर रहा है। वो उनको तुमसे ज्यादा अहमियत पता है तुम्हारे पास क्या है। फिर से दोहराता हूं, उनको तुमसे ज्यादा अहमियत पता है तुम्हारे पास जो है। तुम भूल बैठे हो उसको, तुमने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो हाँ, भारत के लोगों ने भारत के आध्यात्मिक उपलब्धि को, भारत की आध्यात्म को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। जिस चीज को भी तुम टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे वो तुमसे दूर चली जाएगी। जिस चीज का भी तुम व्हाट इज द वर्ड, रिस्पेक्ट, जिस चीज का भी तुम आदर करना बंद कर दोगे वो चीज तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। फिर से दोहराता हूं, जिस चीज का भी तुम आदर करना बंद कर दोगे वो चीज तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। भारत के लोगों ने अपने ही आध्यात्म के धन का आदर करना बंद कर दिया। ये धन लुप्त हो गया, छुप गया ये धन। आज तुम्हें इस धन को ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ता है। ये धन लुप्त हो गया क्योंकि तुमने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। इसलिए भारत के लोग अपने ही धन से वंचित हो गए। और किस धन की दौड़ में पड़ गए? जो विदेश ने धन हमारे ऊपर थोप दिया, हाँ, जिसको बोलते हैं वेल्थ, मैटर की वेल्थ को, संसाधनों को। हमने संसाधनों को ही धन मान लिया। और जो रियल धर्म है, जो रियल धन है भारत का आध्यात्म, जो रियल धन है हमारे जीवन का आध्यात्म, उस धन से वंचित हो गए हम। क्योंकि हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के चलते सिर्फ पैसे रूपी धन में ज्यादा आकर्षित हो गए। मैं अगेंस्ट नहीं हूं ऐश्वर्य के, पैसों के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, संसाधनों के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, मगर वही तुम्हारे जीवन का केंद्र बिंदु बन गया तो तुम दुख पाओगे। और वही तुमने बोला और वही हो रहा है। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हमने बाहर की धन दौलत को बना लिया, संसाधनों को हमने जीवन का केंद्र बिंदु बना लिया। अभी खोपड़ी की बात की, वो तो भरा नहीं जाता। और जो रियल धन है हमारे पास उसको भूल बैठे। बाहर का धन उपयोगी है बट वो मंजिल नहीं है। मार्ग को मंजिल मत समझो, वो मीन्स है। वो धन जो बाहर से तुम अर्जित कर रहे हो वो मीन्स है तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे लेके जाने के लिए। वही सब कुछ नहीं है, उसकी एक आवश्यकता है, उतना ही चाहिए जितनी आवश्यकता है उसकी। हाँ, बट हमने उसको अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लिया, इसलिए दुख पा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, तुमने पूछा क्या किया जाए क्या किया जाए। यही प्रश्न भगवान रमन महर्षि से किसी ने पूछा। बड़ा सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। तुम अपने दृष्टा में स्थित हो जाओ, तुम अपने धन को, अपने आध्यात्म के धन को पालो। वही सबसे बड़ा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होगा इस पूरे समाज को। जिस दिन तुम अपने आनंद में स्थित होने लगते हो, इस प्रेम में स्थित होने लगते हो, उस दिन ये आनंद और प्रेम की तरंगें तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे भीतर से निकल के तुम्हारे आसपास के लोगों में फैलने लगती हैं, बिना कुछ बोले भी, बिना कुछ किए भी। तुम्हारे हर कृत्य से वो बहने लगता है, तुम्हारे हर विचार से वो बहने लगता है, तुम्हारी हर वो वाणी से वो बहने लगता है। तुम एक्टिविस्ट नहीं बनते, तुम कोई स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट नहीं बनते, इट फ्लोज थ्रू यू। तुम बस इतना करो, तुम अपने भीतर इसको जन्म दो। ये जो तुम भूले बैठे हो इसको फिर से जगा लो अपने भीतर। जैसे जैसे ये जागने लगेगा, तुम्हारे कृत्य, तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी से ये बहने लगेगा तुम्हारे आसपास।
ये तुम्हारे आसपास तुम्हारे परिवारजनों में बहने लगेगा, ये तुम्हारे मित्रजनों में बहने लगेगा, और तुम्हारे भीतर प्रेरणाएं आएंगी कुछ चीजें करने की जिससे ये और बहे। बट बहने से पहले तुम्हें इसको जानना तो होगा। जिसे भूल बैठे हो पहले उसे जान तो लो और फिर उसको बहने देना। तो एक मित्र अभी कल ही मुझसे पूछे, बोले यही करना है बस मुझे अब जीवन में, ये जो मुझे आपसे मिला है मुझे इसको बहने देना है अपने थ्रू। मैंने कहा बहुत सुंदर, जिस तरह से जो तुम्हें उपयोगी लगे बहने दो, मगर इसको बट बहने के लिए पहले खुद स्थित होना होगा, पहले खुद स्थित होना होगा। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो पहला चरण, तुम पहले खुद स्थित हो इस आनंद में, तुम पहले मुक्त हो जाओ इन सभी मन के भ्रमों से, मन के अभावों से तुम पहले मुक्त हो जाओ, स्थित हो। फिर अपने जीवन का योगदान देना किसी ऋषि के यज्ञ में, किसी गुरु के कार्य में, किसी इष्ट के की प्रेरणा से अपने जीवन को समर्पित करना किसी बड़े यज्ञ के लिए। और यहां बड़े यज्ञ हो रहे हैं। यज्ञ मतलब कुछ बड़े, अंग्रेजी में बोलें प्रोजेक्ट इज अ वेरी नॉट अ गुड वर्ड फॉर दिस, बट कुछ बड़े यज्ञ हो रहे हैं पृथ्वी पे। तुम उन यज्ञों में अपना योगदान देना जिस तरह से भी तुम्हें लगे, और इस तरह से ये ऊर्जा तुम्हारे थ्रू बहने लगेगी। बट उस सब के लिए पहले थोड़ा तुम्हें भीतर स्थित होना होगा। ऐसा मत करना कि ज्ञान की 2 बूंदें मिली तुम्हें सिर्फ अपने अनुभव में और तुम चले उन 2 बूंदों को बांटने। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अपने भीतर के बीज को पहले अंकुरित होने दो। जब वो अंकुरित होगा उसी में फूल खिलेंगे, उन फूलों की खुशबू सब तरफ जाएगी। ठीक, फिर चाहे तो तुम अपने भीतर के पौधे को जब वो अंकुरित हो जाए तो लगा देना, या तो किसी गुरु की बगिया में जाके, किसी ऋषि की बगिया में जाके, किसी आश्रम की बगिया में जाके, या किसी संसार की बगिया में लगा देना उसे, ताकि उसे और पोषण मिले उस जगह पे और उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगे। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आखिरी बात इसमें, आध्यात्म के मार्ग पे तुम्हें जहां खुशबू आए तुम उस खुशबू को आगे बढ़ा देना। तुम्हें जिस गुरु की कोई वाणी अच्छी लगे तुम बांट देना अपने आसपास लोगों को। इतना कर लो तुम। तुम्हें जिस पुस्तक की कोई वाणी अच्छी लग जाए तुम उसे अपने चंद मित्रों में बांट देना। तुम्हें कोई वीडियो अच्छा मिल जाए ऐसा, तुम उसे अपने चंद मित्रों में बांट देना। मगर सिर्फ बांटना ही मत, उसे अपने जीवन में पहले उसका अमल करना शुरू करना, फिर बांटना। कुछ तो अमल करना ही बांटने से पहले। जब तुम्हारे मित्र वो तुम्हारा वीडियो देखेंगे, वो किसी पुस्तक की कोई वाणी तुमने जो उनको फॉरवर्ड की वो देखेंगे, और जब वो देखेंगे कि तुम्हारे जीवन में तुम भी उस पर अमल कर रहे हो, तब उसका प्रभाव होगा। सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड से उसका प्रभाव नहीं होगा। इन कुछ बातों पे ध्यान देना, इन पे चिंतन मनन करना, ये बहुत मदद करेंगे तुम्हें तुम्हारी साधना में। धन्यवाद।